हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लेटर मुगल और बिहार के बारे में। लेटर मुगल से क्या समझते हैं हम लोग, पहले तो ये समझना जरूरी है। और उस समय बिहार का गवर्नर कौन था, बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, तो ये समझेंगे आज। तो लेटर मुगल क्या है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक बने, मुगल बादशाह जो भी बने, उनको हम लोग लेटर मुगल कहते हैं। जैसे बहादुर शाह, फारूक सियार, जहंदर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम, ये सब लेटर मुगल्स में आते हैं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद बहादुर शाह दिल्ली में गद्दी पर बैठता है। उसने अपने पुत्र अजीमुस शान को इलाहाबाद, उड़ीसा, बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया। साथ ही साथ सैयद हुसैन अली खां को डिप्टी गवर्नर बनाया, जिसे बाद में जाके उसने गवर्नर बनाया। और सैयद हुसैन अली खां के समय में ही फारूक सियार बिहार आया था। और बिहार में 2 जगह पर उसने कैंप भी डाला था, बाग जफर खां और बाग अफजल में। फारूक सियार ने 1712 ईस्वी में अपने आप को मुगल बादशाह घोषित किया, पटना से ही। फारूक सियार के शासनकाल में बिहार का गवर्नर कौन था? तो गैरत खां, याद रख लीजिए, गैरत खां। और गैरत खां के समय ही इंग्लिश एम्बेसी अंडर जॉन सरमन इंपीरियल कोर्ट विजिट की थी। और गैरत खां के बाद मीर जुमला और खान जमन गवर्नर बनते हैं बिहार के। लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर जो बिहार का बना वो था फकर उद्दौला। इसके बाद जो भी गवर्नर बने बिहार के, वो कहीं न कहीं लिंक थे बंगाल से। जैसे कि प्रिंस मिर्जा अहमद, इसे बनाया गया गवर्नर ऑफ बिहार, जिसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अहमद शाह के रूप में। मुगल बादशाह था ये। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसे बिहार का डिप्टी बनाया। सुजाउद्दीन, इसने क्या किया? इसने अपने बदले अलीवर्दी खां को बिहार में शासन करने दे दिया। और एज ए डिप्टी ऑन बिहाफ ऑफ सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां शासन करने लगा 1734 से। तो उसने बहुत डेवलपमेंट किए। उसका रिलेशन रोहिल्ला चीफ और हिंदू चीफ के साथ अच्छा रहा। उसने उज्जैनी के रिवोल्ट को दबाया। साथ ही साथ बेतिया और दरभंगा के राजा को भी पराजित किया। सुंदर सिंह जो टिकारी के राजा था, उसे भी पराजित किया। लेकिन 1740 के में क्या हुआ कि सिनेरियो चेंज हो गया। सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। सुजाउद्दीन ने अपने पुत्र सरफराज खां को बिहार का गवर्नर नॉमिनेट किया था, लेकिन अलीवर्दी खां ने घड़िया में एक युद्ध किया और उसमें सरफराज खां को पराजित किया, उसे मारा। और 1740 के बाद पूरा ईस्टर्न प्रोविंस, बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर अलीवर्दी खां का शासन चलने लगा एज ए गवर्नर। और जैनुद्दीन हैबत जंग को अपना डिप्टी बनाया बिहार में। अलीवर्दी खां ने रघुजी भोसले को फतवा के पास हराया था और अफगान को भी हराया था 1748 ईस्वी में। हैबत जंग ये सिराजुद्दौला का पिता था, जिसे कि अलीवर्दी खां ने अपना डिप्टी बनाया था बिहार में। इसने नूरुल सिंह और उद्वंत सिंह के नेतृत्व में उज्जैनी के विद्रोह को समाप्त किया था। राजा ऑफ रामगढ़ को भी हराया था। और जो विद्रोह चल रहा था मुस्तफ़ा खान बारेज के द्वारा, उसे भी समाप्त किया। हैबत जंग की मृत्यु अफगानों ने की थी 1748 ईस्वी में। अपने मरने के समय हैबत जंग ने अपने दीवान राम नारायण को एज ए डिप्टी गवर्नर रिकमेंड किया था। हैबत जंग का मकबरा बहरामपुर, पटना में है। अब आते हैं हम लोग राम नारायण के बारे में। राम नारायण का पोएटिक नेम मुअज्जम था। ये एक पर्शियन पोएट था और शेख अली हजीन का ये शिष्य था, जो एक ईरानी पोएट था। इसने भी बहुत कारनामे किए थे। इसने 1757-58 में जो विद्रोह चल रहा था मीर जाफर और कंपनी के अगेंस्ट, उसे खत्म किया। भोजपुरिया राजपूत जो थे पहलवान सिंह, उसे भी इसने पराजित किया। सुंदर सिंह ऑफ टिकारी को भी पराजित किया। नरहत समाई के कामगर खां को भी पराजित किया। और सिरिस कुटुंबा के विष्णु सिंह को भी पराजित किया। बैटल ऑफ पलासी ये हुआ था 23 जून 1757 को।
इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र ने इसके बदले ब्रिटिशर्स को सोने का ट्रेड करने के लिए मोनोपोली दे दी बिहार में, और बिहार का उपनवाब बनाया गया मीर जाफ़र के पुत्र मीरन को। हालांकि रियल पावर राजा राम नारायण के पास ही था। 1760 में मीर जाफ़र का सन इन लॉ मीर कासिम को गवर्नर बनाया गया। मीर कासिम इसने मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल शिफ्ट करके मुंगेर ले आया और मुंगेर में एक गन फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की। इसे पता चला कि जो दस्तक दिया गया था फ्री ट्रेड करने के लिए इंग्लिश कंपनी को, वो उसका मिसयूज कर रहे थे। इसलिए मीर कासिम ने जो भारतीय व्यापारी थे उसको भी इस तरह का छूट दे दिया। इसके बदले में क्या हुआ कि जो एलिस था उसने विरोध किया। वो इंग्लिश एम्प्लॉय था, उसने विरोध किया तो 1763 को उसने पूरा पटना सिटी को कैप्चर कर लिया। इसके बदले में मीर कासिम ने पटना में जो फैक्ट्री थी उस पर अटैक किया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मेजर एडम्स एंड मेजर नॉक्स ने मुंगेर और पटना पर कैप्चर किया और मीर कासिम वहाँ से निकल के चला गया अवध। और अवध में जाके इसने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर रणनीति बनाई और 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध किया गया। ब्रिटिशर्स की तरफ से मेजर हेक्टर मुंडो लीड कर रहे थे और इस बैटल में मीर कासिम की हार हो गई। इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया 1765 में और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब बात आती है, जब दीवानी राइट कंपनी के पास थी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, इसलिए बिहार में डायरकी चालू हो गया। डायरकी मतलब डबल रूल, डबल गवर्नमेंट, द्वैत शासन। ये 1765 से 1772 तक रहा। इसमें क्या था कि दीवानी राइट तो कंपनी के पास थी, लेकिन निजामत जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नवाब के पास था। 1766 ईस्वी में 3 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए। उसमें मेंबर थे राजा सिताब राय, धीरज नारायण, सैमुअल मिडलटन। ये कौन था? तो ये चीफ था बिलियर्ड्स के बाद पटना फैक्ट्री का। 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने थॉमस रमबोल्ड को हेड ऑफ पटना फैक्ट्री बनाया और राजा सिताब राय को नायब दीवान की तरह अपॉइंट किया बिहार का। 1769 से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्रूटमेंट भी होने लगा। और मराठा इन्वेंशन हमेशा ही ब्रिटिशर्स के लिए एक समस्या रहा, तो उसके लिए सासाराम में इसने कर्नल स्मिथ को अपॉइंट करके रखा था। 1770 ईस्वी में एक बहुत भयानक अकाल आया था जिससे प्रभावित हुआ था पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। ये माना जाता है कि पिछले 200 साल में ऐसा अकाल कभी नहीं आया था। इसको देखते हुए 1770 ईस्वी में रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बनाया गया। उसके मेंबर्स थे रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज वेंसीटाट, राजा सिताब राय और प्रेसिडेंट थे जेम्स अलेक्जेंडर। हालांकि इसे एबॉलिश कर दिया गया 1781 ईस्वी में वार्न हेस्टिंग के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं वार्न हेस्टिंग के बारे में। ये गवर्नर ऑफ बंगाल बना 1772 ईस्वी में। इसने रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत कुछ किया। इसने सन ऑफ सिताब राय जो कल्याण सिंह था उसे दीवान बनाया और साथ ही साथ ख्याली राम और साधु राम को नायब दीवान बनाया। जितने भी काउंसिल्स, रिवेन्यू काउंसिल्स पहले थे सबको एबॉलिश कर दिया 1781 में। रिवेन्यू फार्मिंग ऑफ बिहार इसे दिया कल्याण सिंह को और विलियम मैक्सवेल को रिवेन्यू चीफ ऑफ बिहार अपॉइंट किया। 1781 में पटना के आसपास के जमींदार बनारस के चैत सिंह, सिरीस कुटुंबा के नारायण सिंह और इकबाल अली खां ये सभी विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो वार्न हेस्टिंग ने सभी को समाप्त किया था।